तो मैंने आपको प्रोकैरियोट्स के अंदर सब कुछ पढ़ा दिया, जीन रेगुलेशन कैसे कैसे होता है। आपकी एनसीईआरटी में तो केवल इंड्यूसर वाला दे रखा है, मतलब इंड्यूसिंग एप्रॉन दे रखा है, रिप्रेसर वाला नहीं दे रखा है, मतलब कि जो इंड्यूसिबल था वो दे रखा है, रिप्रेसिबल नहीं दे रखा है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि यूकैरियोट्स के अंदर काम बिल्कुल भी नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें पता किया गया है, लेकिन बहुत चीजें पता करना बाकी है। हाँ, लेकिन इतना है कि जैसा मैकेनिज्म रेगुलेशन का यूकैरियोट्स के अंदर है वो एंटायरली डिफरेंट है प्रोकैरियोट्स से। और जाहिर सी बात है प्रोकैरियोट के अंदर एक सिंगल डीएनए होता है भाई साहब, और एक सिंगल डीएनए में जीन लगातार कंटिन्यूअसली रहते हैं। तो आप देखे थे वहां पे एक एक रेगुलेटर कई सारे जीन को रेगुलेट कर लेता है, याद है, 5 3। लेकिन प्रोकैरियोट में कुछ यूकैरियोट में कुछ और ही चक्कर। आपको पता है कि यहाँ जीन स्प्लिटेड होता है, पता है ना, डीएनए में पूरा कोडिंग सीक्वेंस नहीं होता है, कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो काम के नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिज्म अलग लेवल का है, कुछ चीजें पता की गई है, कुछ चीजें पता नहीं की गई है। लेकिन जो पता की भी गई है वो आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला कोई नहीं, आपके लेवल पर नहीं है। लेकिन रेगुलेशन किस किस स्टेप पर हो सकता है इसका जिक्र एनसीईआरटी में किया हुआ है, और इससे क्वेश्चन भी आता है। एनसीईआरटी में ज्यादा स्टेप जिक्र नहीं किया है। मैं आपको टोटल बताऊंगा कि यूकैरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन टोटल 6 लेवल पर किया जा सकता है, 6 स्टेप पर, 6 लेवल पर। अच्छा, प्रोकैरियोट्स के अंदर पूछे तो याद कीजिए, प्रोकैरियोट्स के अंदर तो ट्रांसक्रिप्शन ही मेन साइड था। ट्रांसक्रिप्शन रोके सब कुछ रुक गया, ट्रांसक्रिप्शन नहीं रोक पाए कुछ नहीं रुका, याद है ना। ऐसा क्यों बताते हैं, अगर वहां आप ट्रांसक्रिप्शन नहीं रोक पाए तो आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तो कपल्ड होता है, फिर आप ट्रांसलेशन थोड़ी ना रोक पाइएगा। बोल के सोच के देखिए। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, but in eukaryotes there are 6 levels on which gene can be regulated। और वो 6 लेवल का नाम आपको सीक्वेंस में याद रखना है, इजिली याद रह जाएगा, कहानी समझते चलेगा। मान लीजिए कोई जीन को रेगुलेट करना, जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। जीन का तो ट्रांसक्रिप्शन तब होगा ना जब उसका अनवाइंडिंग हो, याद आ रहा है, अरे ट्रांसक्रिप्शन में अनवाइंडिंग। लेकिन आप एक काम कीजिए, डीएनए को जो यूक्रोमेटिन होता है, जो यूक्रोमेटिन होता है उस यूक्रोमेटिन को इतना पैक कर दीजिए कि उसको हेटेरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर दीजिए। बताया था हेटेरोक्रोमेटिन 2 प्रकार का, फैकल्टेटिव, एक परमानेंट, एक टेम्पररी वाला, याद आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, उसको टेम्पररी उसको कन्वर्ट कर दीजिए हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। अब उसका क्या होगा, क्रोमेटिन लेवल पे, इसको आप क्या बोलोगे, क्रोमेटिन लेवल पे जीन का रेगुलेशन रुक गया। पहला लेवल क्या, क्रोमेटिन लेवल पे। और ऐसा तब करते हैं जब किसी जीन को हमको लंबे ड्यूरेशन के लिए इनएक्टिव करना है। फॉर एग्जाम्पल, जीन तो हमारे सारे बचपन से ही हमारे पास है, जो भी जीन मिले हैं मदर फादर से मिले हैं, जन्म से ही मिले हैं। लेकिन कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एडल्ट स्टेज में ही जाके एक्टिव होंगे। तो इतने सालों तक, 14-15 सालों तक वो हेटेरोक्रोमेटिन बन के रखा, तब जाके उसको हेटेरोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट किया, तब जाके वो जीन का एक्सप्रेशन ऑन हुआ। मतलब समझ रहे हो, एक बढ़िया मैकेनिज्म है जीन रेगुलेशन का यूकैरियोट्स में। तो यूक्रोमेटिन उसको आप हेटेरोक्रोमेटिन में बदल के काफी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप उसको इनएक्टिव कर सकते हैं, फिर वापस आप उसको एक्टिव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या, क्रोमेटिन लेवल कंडेंसेशन, मतलब क्रोमेटिन लेवल रेगुलेशन। मान लो कि किसी पर्टिकुलर जीन में ये पॉसिबल नहीं, तो आप वहां क्या करो, ट्रांसक्रिप्शन रोको। क्या करो, ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर आप कैसे रोक सकते हो, मैंने कहा ना ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए कई सारे फैक्टर चाहिए होते हैं। आप उस फैक्टर का एंटी फैक्टर बॉडी के अंदर या बाहर से जैसे भी रेगुलेशन आप कराना चाहते हो, नेचुरली भी बॉडी में ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए फैक्टर पाए जाते। कुल मिला के आप चाहें तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर क्या कीजिएगा, एमआरएनए बनने से रोक दीजिएगा, और क्या कीजिएगा, यही तो कर सकते। यस सर नो, एमआरएनए बनने ही नहीं दीजिएगा, ये करेंगे। ठीक है, मान लो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, एमआरएनए बन गया, तो क्या करेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। इसमें क्या करेंगे भाई,
इसमें जो mRNA बना है, mRNA बन चुका है, इसको क्या करेंगे प्रोसेसिंग के दौरान, जब आपको पता है ना एचएनआरएनए से mRNA बनता है, प्रोसेसिंग के दौरान इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ट्रांसलेशन लेवल पे तो बनने ही नहीं दिए, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे तो बनने ही नहीं दिए, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगला देखो, अगला मान लो बन गया, वो उसका प्रोसेसिंग भी हो गया, तब क्या होना है ट्रांसपोर्ट होना है। ट्रांसपोर्ट यूकेरियोट्स के अंदर कहां से कहां, न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर को होते हुए साइटोप्लाज्म। एक काम करो, न्यूक्लियर पोर को ही बंद कर दो और उसका ट्रांसपोर्ट रोक दो, ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर दो। हमारे ने अंदर से बाहर आएगा नहीं साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा तो यहीं पे होना है जो होना है, होगा ही नहीं कुछ भी। ठीक है, मान लो ये भी नहीं हुआ तो ट्रांसलेशन रोक दीजिए। आपको पता है ट्रांसलेशन के कई सारे इनहिबिटर हैं, ट्रांसलेशन लेवल पे उसको रोक दिया कीजिए। यूकेरियोट्स में भी इनहिबिटर होते हैं, तो आप ट्रांसलेशन लेवल पे क्या कीजिए, पॉलीपेप्टाइड चेन बनने ही मत दीजिए। mRNA क्या कर लेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा थोड़ा देर में। पॉलीपेप्टाइड चेन बनने मत दीजिए। मान लो पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया तो क्या करोगे, पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल उस पॉलीपेप्टाइड चेन को डिस्ट्रॉय कर दो। मॉडिफिकेशन जब होगा ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर दो, पॉलीपेप्टाइड चेन को डिस्ट्रॉय कर दो। कुल मिला के फाइनली प्रोडक्ट मत बनने दो, जीन का रेगुलेशन हो जाएगा। और अगर ये चीजें नहीं करोगे तो जीन ऑन रहेगा, ये चीजें करोगे तो जीन ऑफ हो जाएगा। ये मैंने आपको मोटा मोटी तौर पर बस लेवल का नाम बताया, बाकी डिटेल में हर लेवल का एक्सप्लेनेशन जो आपके लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता है, सिलेबस में ही नहीं, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है। यूकेरियोट्स के अंदर जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है बहुत ही लंबा टॉपिक है, आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में। तो बस आपको तो मोटा मोटी तौर पे 6 स्टेप याद रखना है, और इजी है। आप तो डीएनए के रेप्लिकेशन से याद करो। अगर क्रोमेटिन लेवल हुआ, मान लो कि यूक्रोमेटिन लेवल है, तो उसी लेवल पे वो खुलता है तो डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी होता है। आप उसको खुलने ही मत दो, बंद करके रखो। तो उसको हेटेरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर दिया। मान लो नहीं हो पाए तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे एमआरएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया, सॉरी एमआरएनए बनने नहीं दिया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन पे एमआरएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया, ट्रांसपोर्ट नहीं होने दिया अगले लेवल में, ट्रांसलेशन नहीं होने दिया, पॉलीपेप्टाइड चेन बनने ही नहीं दिया, बन गया तो डिस्ट्रॉय कर दिया। यही 6 स्टेप है, आपके नोट्स में साफ तौर पे मैंने लिख के दे दिया है, आप इसको एक बार देख लेंगे। एनसीईआरटी में 3-4 लेवल का ही जिक्र किया गया है, ये देखिए अलग अलग लेवल पे यहाँ पे रेगुलेशन होता है। यूकेरियोट्स में वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है। और आप देखें पहला लेवल क्रोमेटिन लेवल ऑफ जीन रेगुलेशन, ट्रांसक्रिप्शन लेवल ऑफ जीन रेगुलेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलेशन और पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल ऑफ जीन रेगुलेशन। इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें क्या करेंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूक्रोमेटिन को फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट करेंगे, फैकल्टेटिव, परमानेंट वाले में, टेम्पररी वाले। इसमें क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे मोस्ट कॉमन यही है। देखिए यूकेरियोट प्रोकैरियोट दोनों में ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करना ज्यादा इजी है, एमआरएनए बनने नहीं दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एमआरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे, बेसिकली एचएनआरएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, एमआरएनए को डिस्ट्रॉय कर देंगे प्रोसेसिंग लेवल, जब उसका प्रोसेसिंग हो रहा होगा। ट्रांसपोर्ट लेवल में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट में न्यूक्लियर पोर को बंद करके ट्रांसपोर्ट ही रोक देंगे। ट्रांसलेशन लेवल पे क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड नहीं बनने देंगे। और पोस्ट ट्रांसलेशन में क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इजी है, आप चाहें तो याद आराम से कर सकते हैं। यहाँ जाके फाइनली आपका जीन रेगुलेशन वाला मैकेनिज्म समाप्त होता है और जीन रेगुलेशन टॉपिक समाप्त होता है। अब आपके सिलेबस में बस 3 चीजें बचा है पढ़ने के लिए, एक तो म्यूटेशन, एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये बात हम डिटेल में पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अच्छे से आपको समझाएंगे, फिंगरप्रिंट कैसे तैयार करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पहले तो ये बोर्ड का बहुत पॉपुलर सवाल था, अभी भी है, लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव नहीं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये तो आधे घंटे 1 घंटे का कहानी है, सुना देंगे हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और इसमें भी थोड़ा सा लगेगा, 1 हफ्ते में सब खत्म हो जाएगा, अगले 1 हफ्ते। लेकिन अब ये एक अलग एक पूरा अलग सा सेगमेंट है, तो इसको क्या करेंगे हम परसों से लेंगे। कल पहले हम आपका यहाँ तक का सारा डाउट लेंगे, क्योंकि डाउट टाइम टू टाइम रिमूव करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको और होमवर्क भेजता हूँ, अभी आधे घंटे में भेज देता हूँ।
नोट्स में भी कुछ एडिशन करके भेजूंगा जीन रेगुलेशन, ताकि आपको बाद में पढ़ने में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो वो एडिशन भी कर लेना। कुछ क्वेश्चन भेजेंगे एक्सरसाइज 1 में भी, 2 में भी और 3 में, वो सब बना लेना। और नेक्स्ट क्लास में कन्फर्म पहले डाउट डिस्कशन होगा। तब टाइम बचा तो कल ही म्यूटेशन स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो परसों। और आज आपकी नर्वस सिस्टम वाली भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी में होमवर्क कोई जो कल दिया था, आप चाहें तो उसी को दोबारा पढ़ सकते हैं। अतिक, एनी डाउट? नो ज्योति, नो सर। ईशा, नो सर। रिभा, नो सर। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।